हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता ब्लॉगर पंजाब। तो कैसे हो आप सब। तो गाइस आज का ब्लॉग छोटा सा है। तो ये हमारा दान पड़ा हुआ है टेरिस पे, तो धूप लगा रहे हैं इन चावलों को, फिर हम निकालेंगे। तो बस उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। तो ऊपर से आके फिर मैं नीचे बर्तन साफ़ करने लगी और मैं अपने बाल वगैरह दिखा रही थी आपको कि मेरे बाल बहुत सारे ऐसे बिखर गए थे। तो बस बर्तन साफ़ करके फिर हमने करनी है डिनर की तैयारी। और साथ में आज मैं बनाऊंगी हलवा, सोच रही हूँ, क्योंकि सभी बोल रहे थे हलवा बनाने के लिए। तो बस मैं हलवा बनाऊंगी, डिनर में भी बनाऊंगी, जब डिनर से पहले ही कोई तो थोड़ी देर के गाइस पहले ये हलवा देखिए, ये बनाऊंगी। ली है हमने सूजी 1 कटोरी और हम ले रहे हैं थोड़ा सा बेसन। तो बेसन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप चाहते हो। तो ये ले रहे हैं हम देसी घी, घर का स्पेशल घी। तो आज मैंने इनको कैमरामैन बना दिया है। तो बेसन आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। 1 स्पून डाल दिया है मैंने, जैसे थोड़ा कम ही डाला वैसे। तो अब हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे। तो कढ़ाई गर्म थी और मेरा बेसन जलने की कगार पे आ चुका है। तो बस हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। तो गाइस अब मैं डाल रही हूँ इसमें घी, 1 स्पून कम ही डालूंगी कि खाने वाले हमारे बहुत नखरे करते हैं यहाँ पे। तो बस इतना ही डाल रही हूँ मैं घी को। सूजी भूननी होती है घी में, तो इतना इनफ है। तो सूजी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना आपने बनाना, आपको क्वांटिटी पता होगी कितना बनाना है। तो बस अब घी में डाल रही हूँ सूजी, बस इतनी ही डालूंगी क्योंकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाती है। तो अब मैं घी में इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। थोड़ी सी सूजी डाल देते हैं, सूजी थोड़ी मोटी है। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हम, इसका कलर जब तक थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखिए, जब ये बेसन की खुशबू आने लगी है, तो जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी, तो गाइस ये देखिए अब मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तो अभी ये अच्छी तरह से भून चुका है, लेकिन थोड़ा सा और भूनूंगी इसको, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कद्दूकस करके रख लिया है। थोड़ा सा ये डालूंगी, लेकिन मैं डालूंगी इसको बाद में ही, क्योंकि ड्राई फ्रूट घर पे ख़त्म हो चुका है। अखरोट वगैरह तो है, लेकिन चीनी मैंने अपने हिसाब से डाल दी। जितना आपने मीठा खाना है बस उतना डालिए अपने हिसाब से। तो हमारे थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं, आई थिंक जो स्वीट डिश होती है वो ज़्यादा खाते हैं मीठे वाली। अब इसको अच्छे से करते मिक्स। अब आएगी बारी पानी की, तो अब मैं पानी डाल रही हूँ इसको सीम करके। तो पानी मेरा गर्म हो चुका है। अब ये बहुत उछलेगा कूदेगा, तो इसको भी थोड़ा आराम से ही चलाना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई हलवा बनाए, पानी ज़्यादा डल गया, लेकिन जो सूजी है ना वो सोख लेगी इसको अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सिम कर देती हूँ, हाथ जलने का भी डर रहता है। तो इधर मैंने थोड़ी सी मलाई थी पतीले तो वो निकाल दी है, वो डाल देते हैं फ्रिज में। पहले मैं फ्रिज खोल देती हूँ, उसके बाद डाल देती हूँ। बस मैं ऐसे ही फ्रिज में मलाई वगैरह निकाल लेती हूँ, बाद में इसको मक्खन बनाने की तैयारी करूँगी बाद में इतना ज़्यादा। तो अब मैं इनको गर्मा गर्म परोस दूँगी। तो अभी डालना है मैंने इसके ऊपर। पहले मैं हनी को पूछ लेती। नारियल वाला हलवा खाना तो मज़ा कुछ और होता है। तो कुछ लोग तो नहीं खाते हैं, कुछ लोग आई थिंक मेरे बेटे जैसे ही लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ड्राई फ्रूट नहीं था मेरे पास, बादाम वगैरह। सौंगी भी ख़त्म हो चुकी है, जाऊँगी तो फिर लेके आऊँगी। दिवाली पे भी बनाऊँगी हलवा। तो गाइस ये देखिए हलवा कितना अच्छा बना है, उसका कलर कितना अच्छा है। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहें बेसन और सूजी का ये हलवा, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए और खा के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा है आपको। प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके एक सब्सक्राइब से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरी वीडियो देखती हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब किया करो। तो चलिए गाइस, आप भी खा लीजिए, आप भी मेरी फैमिली हो तो आप भी खा लीजिए। तो चलिए फिर आ जाओ, इधर बैठो। नहीं
और कहाँ से दूँ आपको? अब तो आप बोल रहे हो वो खाना नहीं। मतलब कि दोनों मिक्स करी है ना मंगा लेते हैं भी मील मंगा दिया। तो गाइस इधर मेरा दूध मैंने जग में रख दिया था और मेरी समझ लो फ्रेंड ही समझ लो, उनको मैं बोल रही थी मुझे भी पालक और साग मंगा देना, तो साग तो आ गया, अभी खाएंगे हम। तो इधर मेरा हनी, फिर हम चले गए थे पूजा करने के लिए। तो हनी ही मेरे जोत वगैरह लगा देता है कभी कभी, तो कभी मैं लगा देती हूँ, कभी हनी लगा देता है। तो ना हम सोच रहे हैं कि नया पूजा रूम लेके आए हैं, आई थिंक अभी लिया नहीं है हमने। तो वैसे हमने टेबल के ऊपर रखा है और देखो दिवाली भी आने वाली है तो हम यहाँ पर ही सारा कुछ करेंगे, इसलिए मैंने टेबल नहीं उठाया वहाँ से। तो अब मैं आ गई थी किचन में और मैं उनको बोल रही थी मैं चपाती बनाती हूँ, उन्होंने सभी को खिला देगा। तो वो उठ नहीं रहा था, उसके पापा आए किचन में, कहते कि चलो मैं दे देता हूँ आप बनाओ। तो काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी, ये खाना जब मैं बनाती हूँ तो जैसे नानी माँ को मम्मा को दे देते हैं। तो आज मम्मा थोड़े ठीक नहीं थे तो वरना मम्मा ही खिला देते हैं नानी माँ को। तो बस किचन का मेरा पूरा काम समेट दिया, तो टिफ़िन रह गया तो बैग से निकाला। तो टिफ़िन निकला अभी, रात के 9 बज गए थे, बस पानी पीने आई थी किचन में तो देखा था टिफ़िन बैग में था, वो निकाला है। बच्चे आपको पता ही क्या करते हैं। तो बस गाइस मेरा छोटा सा ब्लॉग था, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है। तो बस इसका टिफ़िन साफ़ कर रही थी मैं साथ के साथ ही। तो सुबह ब्रेकफास्ट लेना होता है, तो अगर मैं सुबह करती तो कितना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो अभी मैं इसकी बॉटल्स और टिफ़िन वगैरह साफ़ कर दिया। तो बस छोटे छोटे काम होते हैं घर के बहुत सारे, जो हम आपको दिखा नहीं पाते हैं, तो बीच में काट काट के आपको वीडियो बना के देनी पड़ती है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं जाती, कुछ है ना एक थोड़ा सा वो हो जाता है, कट करके हम कभी कर देते हैं बीच में, और वो मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जब अपलोड करने पड़ती है तब भी प्रॉब्लम होती है। तो कितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ आप ना लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो बस गाइस आगे पढ़ता है आज भी बोला था, तो दादू भी आने वाले हैं। तो गाइस आज से मैं बातें करूंगी क्योंकि ब्लॉग इतना लंबा बनाने के मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी रात हो चुकी है तो क्या ब्लॉग बनेगा। तो चलो हम बातें कर लेते थोड़ी थोड़ी। तो गाइस मेरा मतलब ये था कहने का कि बच्चों को हम जब हम बच्चों को लेके जाते हैं कहीं पे, जैसे कोई शॉपिंग में जाना हो तो बच्चों को लेके जाते हैं, ठीक है ना, कहीं भी जाएं तो हम लेके जाते हैं। हम अपने बेटे को लेके जाते हैं, है ना। तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि जैसे कोई गांव में सत्संग होता है, सभी मंदिरों में होता है, आई थिंक घरों में होता है, तो हम कभी बच्चों को साथ में लेके नहीं जाते। क्यों नहीं लेके जाते? कि बच्चे परेशान करेंगे, वहाँ बैठेंगे नहीं आराम से, तो वो चीज़ें हमारे लिए गलत हो जाती हैं। तो बच्चों को हमेशा अपने साथ लेके जाना चाहिए। अगर बच्चे का मन है तो उसको जरूर लेके जाओ, क्योंकि बच्चों को अगर हम लेके जाएंगे तो अच्छे संस्कार सीखे आएंगे, वहां से आदत बन जाएगी बच्चों की इन भगवान के कामों में। आई थिंक जैसे सत्संग वगैरह तो चलो बच्चों ने क्या सुनना, लेकिन कुछ न कुछ जो बातें होती हैं तो कानों में पड़ती हैं बच्चों के, ठीक है। तो मेरा बेटा, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा हमेशा जब भी मैं पूजा करती, छोटा था तब भी मेरे साथ ही बैठ जाता था, लेकिन हम लोग जाता है, देखो वही चीजें अब काम आ रही हैं। इसको थोड़ा इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो ये अब मैं ऐसे बोलूंगी ना तो जोत जलाने जाना है, झट से बोलेगा मम्मा मैं जला देता हूँ। तो ये चीज बड़ी अच्छी होती है बच्चों में। तो जोत जलाना सबसे बड़ा काम है, ये भगवान के आगे जाना। हम इंसान लोग खा पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भगवान को हम कम याद करते हैं। जब खुशी हो तब तो हम भूल जाते हैं, तो गम हो ना तो भगवान का याद आती है। मैं भी उनमें से हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बस मेरा यही एक आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को मंदिर लेके जाओ, कहीं पे कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बच्चों को साथ लेके जाओ। बच्चे खेलेंगे वहां पे, कुछ भी करेंगे। आई थिंक कुछ तो बातें बच्चों के दिमाग में पड़ जाती हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। तो बस गाइस बातें बहुत की है मैंने, पर मैं आपको ये एक अच्छी बात बता रही हूँ। अगर कोई सत्संग भी सुनोगे ना आप, उसमें भी यही बोलते हैं कि बच्चों में लेके जाओ, हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि कल को हमने भी बूढ़े होना है, तो हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार होंगे तो हमारे लिए वो चीज़ अच्छी होगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पूजा पाठ में बच्चों का ध्यान जरूरी होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो मन खुश होता है जब मेरा बेटा ऐसे बोलता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ना डरती हूँ कि ऐसे हाथ जलना चल जाए, लेकिन मैं साथ में आ जाती हूँ। अभी तो बड़ा हो गया वो, तो कर लेता है,
तो अगर मैंने कभी जोत नहीं जगानी हो, जैसे मैं कभी टाइम नहीं होता मेरे पास, बहुत काम हो, तो मेरा हनी भी जगा देता, और साथ में मेरी छोटी सी ननद है एक मामी सास की बेटी नैन्सी, तो मैं उससे भी जगवा लेती हूँ, तो वो भी बड़ी हेल्प कर देती है मेरी। देखो बच्चों को अच्छे कामों में बुलाते हैं हम, गलत कामों में थोड़ी बुला रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी फैमिली को हम बढ़ाते हैं। फैमिली तो तभी बनेगी ना जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे। तो देखिए, आप सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना, मेरी वीडियो इतनी, मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मेरी वीडियो जितनी भी होती है ना, मैं अपने पूरे मन से वीडियो बनाती हूँ। तो लोग मेरी वीडियो जब देखते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी, जैसे हम वॉचिंग टाइम व्यूज़ आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि इतने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। तो देखिए, आपने 5 मिनट देखी है, 2 मिनट देखी है, 3 मिनट देखी तो है ना आपने, आपको अच्छी लगी तो आपने आगे देखनी है, नहीं लगी तो आपने स्किप कर देनी है। तो प्लीज़ जब भी आप मेरी वीडियो देखो, अच्छी हो बुरी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। वो एक बटन ही दबाना होता है, आपके हाथों के पास ही होता है। तो प्लीज़ आपके आगे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दियो करो, 1000 सब्सक्राइब बना कर दो मेरे जल्दी से, तो फैमिली हम बढ़ाएंगे बहुत सारी, ज़्यादा यूट्यूब में फैमिली होगी तो मज़ा आएगा। आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगी बहुत जल्दी, बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तो अभी तो मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, थोड़ा ये बात भी हो जाती है, घर पे हूँ। तो अभी दिवाली पे हम थोड़ा धमाका करेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली फिर से आ रही है, मेरे बच्चे आ रहे हैं, उनको छुट्टियाँ हैं तो वो आ रहे हैं फिर से, तो संडे को वो आएंगे, तो फिर मैं आपको सभी को अपनी फैमिली से फिर से मिलाऊंगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।